हेलो स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास में हम बात करने जा रहे हैं वेन डायग्राम्स की कि वेन डायग्राम्स क्या होते हैं। तो वेन डायग्राम्स क्या होते हैं? वेन डायग्राम्स आर पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। वेन डायग्राम क्या होते हैं? पिक्चोरियल रिप्रेजेंटेशन होते हैं सेट्स की। जब हम सेट्स को डायग्राम्स के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं तो उन डायग्राम्स को क्या बोलते हैं? वेन डायग्राम्स बोलते हैं ना। तो वेन डायग्राम्स को समझने से पहले आप कुछ छोटी छोटी बातों को समझ लें कि यूनिवर्सल सेट को हमेशा रेक्टेंगुलर बॉक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है और जितने भी यूनिवर्सल सेट के सबसेट्स होंगे यानी बाकी सभी सेट्स को आप किससे डिनोट करेंगे? सर्कल से ड्रॉ करेंगे। किन से ड्रॉ करेंगे? सर्कल से ड्रॉ करेंगे। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ कि यूनिवर्सल सेट को तो हमेशा रेक्टेंगल से बनाया जाता है जबकि बाकी सभी सेट्स को सर्कल से ड्रॉ किया जाता है, सर्कल से रिप्रेजेंट किया जाता है ना। तो देखिए, जब आप एक ही सेट को ड्रॉ करना चाह रहे हैं यूनिवर्सल सेट के अंदर तो आप सिंपली एक सर्कल बना देंगे। जब आप यूनिवर्सल सेट के अंदर दो सेट्स बनाना चाह रहे हैं तो ऑब्वियसली आप दो सर्कल बनाएंगे, पर वो इस तरह से बनाएंगे कि वो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। इसी तरह जब आप सेट के अंदर यूनिवर्सल सेट के अंदर तीन सेट्स बनाना चाह रहे हैं तो आप वो तीन सेट्स इस तरह से बनाएंगे कि वो तीनों सेट्स एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। ठीक है, ये बनाने का सही तरीका होता है। अब हम कुछ ऑपरेशंस के लिए वेन डायग्राम्स देख लेते हैं। जैसे ए यूनियन बी के लिए अपने को वेन डायग्राम बनाना हो तो ए यूनियन बी मतलब दो सेट्स है ना, दो सेट्स बनाने हैं आपको। तो दो सेट्स बनाने हैं तो दो सेट्स इस तरह से बनाएंगे कि वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें। ये सेट ए हो गया और ये सेट बी हो गया, रेक्टेंगुलर बॉक्स यूनिवर्सल सेट हो गया। तो ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है? ए और बी के एलिमेंट्स को इकट्ठा करना। जो सिर्फ ए में है वो भी ए यूनियन बी में होता है, जो बी में है वो भी ए यूनियन बी में आएगा और जो दोनों में है वो भी ए यूनियन बी में आएगा। यानी ये जो रीजन मैं शेड कर रहा हूँ ये रीजन रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? ए यूनियन बी को ना। ये हमने शेडिंग कर दी और हम नीचे बता देंगे कि भाई ये इस तरह की जो हमने शेडिंग करी है ये शेडिंग डिनोट कर दी है किसको? ए यूनियन बी को। इसी तरह ए इंटरसेक्शन बी को आपको बनाना हो वेन डायग्राम से तो देखिए इस तरह से बनाएंगे आप। ये यूनिवर्सल सेट, दो सेट्स ड्रॉ करने हैं तो दो सर्कल बनाएंगे और इस तरह से बनाएंगे कि वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें ना। और हम नाम दे देंगे कि ये सेट ए, ये सेट बी। इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? कॉमन एलिमेंट से बना सेट, यानी इन दोनों में जो कॉमन है वो ए इंटरसेक्शन बी है ना। तो इस सेट में और इस सेट में कॉमन रीजन कौन सा है? ये रीजन। तो ये रीजन किसको डिनोट कर रहा है? ये ए इंटरसेक्शन बी को डिनोट कर रहा है। तो हम बता देंगे कि इस तरह की जो शेडिंग हमने करी है वो डिनोट कर रही है ए इंटरसेक्शन बी को। इसी तरह आपको ए माइनस बी बनाना हो, ए माइनस बी देखिए ये हो गया अपने पास यूनिवर्सल सेट। ए माइनस बी के लिए अपने को दो सेट्स बनाने होंगे, ए एंड बी। ए माइनस बी का मतलब क्या होता है? सेट ए में से सेट बी के एलिमेंट्स हटा देने हैं और उसके बाद जो सेट ए में बच जाए वो होता है ए माइनस बी। तो देखिए सेट ए ये हो गया, इस सेट ए में से सेट बी वाला हिस्सा आप हटा दीजिए। जब आप सेट ए में से सेट बी वाला हिस्सा हटा देंगे तो आपके पास ये रीजन बच जाएगा ना। तो इस रीजन को हम क्या बोलते हैं? इस रीजन को हम बोलते हैं ए माइनस बी। तो आप ऐसे लिख देंगे कि ये जो शेडिंग आपने करी है ये ए माइनस बी के लिए। इसी तरह अगर आपको बी माइनस ए बनाना हो तो आप सबसे पहले ये यूनिवर्सल सेट बना देंगे। उसके बाद आपको दो सेट्स की ज़रूरत है इसलिए आपने दो सर्कल बना लिए। बी माइनस ए मतलब सेट बी में से सेट ए के एलिमेंट्स हटा लेने ना। उसके बाद जो सेट बी में बचेगा वो क्या बचेगा? ये बचेगा। तो इस बार हम बोलेंगे कि ये जो हमने शेडिंग करी है ये शेडिंग डिनोट कर रही है किसको? बी माइनस ए को। ठीक। फोर्थ पार्ट देखिए, अगर आपको ए डैश बनाना हो, ए डैश मतलब ए का कंप्लीमेंट डिनोट करना हो तो ए डैश देखिए ये तो बना दिया यूनिवर्सल सेट। ए डैश का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल सेट माइनस सेट ए। तो यूनिवर्सल सेट बना दिया। इस क्वेश्चन के अंदर अपने को एक ही सेट की ज़रूरत है तो हमने सेट ए बना दिया। अब ए डैश का फॉर्मूला क्या होता है? ए डैश बराबर होता है यूनिवर्सल सेट माइनस सेट ए। तो यूनिवर्सल सेट में से आप सेट ए बाहर निकाल लो। इस यूनिवर्सल सेट में से जब आप ये सेट ए बाहर निकाल लेंगे तो आपके पास ये रीजन बच जाएगा जिसको मैं शेड कर रहा हूँ। तो इस रीजन को हम क्या बोलते हैं? इस रीजन को हम बोलते हैं ए डैश। जो बाहर वाला रीजन है वो ए का कंप्लीमेंट है और जो अंदर वाला ये जो सर्कल है दिस इज सेट ए। तो जो एलिमेंट सेट ए में है वो ए डैश में नहीं मिलेंगे, जो ए के कंप्लीमेंट में है वो सेट में नहीं मिलेंगे। राइट। तो आप लिख देंगे कि इस तरह की जो शेडिंग की गई है ये किसके लिए की गई है? ये ए डैश के लिए की गई है। ठीक है, ये होते हैं वेन डायग्राम्स। तो वेन डायग्राम्स क्या होते हैं? जब हम सेट्स को डायग्राम्स के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं तो उन डायग्राम्स को हम क्या बोलते हैं? उन डायग्राम्स को हम वेन डायग्राम बोलते हैं। ठीक है। तो अब देखिए कि अगर मैं बोलूँ कि ए माइनस बी की डेफिनेशन क्या है,
तो a माइनस बी एक ऐसा सेट आता है जिसके अंदर एलिमेंट्स कुछ इस तरह से होते हैं कि वो एलिमेंट्स किस में होंगे, माइनस के पहले वाले सेट में तो होंगे एंड माइनस के बाद वाले सेट में नहीं होंगे। ऐसा ही होता है ना, a माइनस बी में जो एलिमेंट्स आते हैं वो किस में होंगे, a में तो होंगे पर b में नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे, क्योंकि आपने सेट a में से सेट b के एलिमेंट्स तो हटा ही दिए, तभी तो a माइनस बी आया है। तो चलिए एक्सरसाइज 1.3 के बचे हुए क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रूव दैट। आपको कुछ बातें प्रूव करनी है, पर किससे प्रूव करनी है, सिर्फ वेन डायग्राम से ना, वेन डायग्राम से आपको बातें प्रूव करनी है। फर्स्ट पार्ट देखिए, कहता है ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, यानी ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं पर बी में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हैं जो ए में नहीं है। अगर ऐसा दिया हुआ है तो ये प्रूव करिए कि ए और बी का इंटरसेक्शन सेट ए ही आएगा। ये इम्प्लाइज दैट है ना, इम्प्लाइज दैट का सिंबल है, इसका मतलब होता है पीछे वाली बात गिवन और आगे वाली बात अपने को प्रूव करनी है। तो जैसा कि ये बोल रहा है कि ये गिवन है, तो इस गिवन बात को देखते हुए हम जो वेन डायग्राम बनाएंगे वो इस तरह का बनाएंगे कि सेट बी बड़ा सेट है और बी के अंदर क्या है, सेट ए। तो ये यूनिवर्सल सेट हो गया, ये सेट बी हमने बना दिया और इस सेट बी के अंदर ये हमने सेट ए बना दिया। तो लग रहा है ना कि ए बी का प्रॉपर सबसेट है ना, ए के सारे एलिमेंट्स बी में हैं और बी में कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी हैं। तो ये इस तरह का डायग्राम बनेगा। इस गिवन बात को देखते हुए हमने ऐसा बना दिया। अब आप देखिए इस वेन डायग्राम से देखिए कि अगर आप ए और बी का इंटरसेक्शन करें, अगर आप ए और बी में कॉमन चीज़ें देखें तो क्या आएगा, ए और बी में कॉमन क्या है, ए और बी में सेट ए कॉमन है, राइट। तो इस फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये वेन डायग्राम आ जाएगा। इस वेन डायग्राम से हम ये बोल सकते हैं कि अगर ऐसा दिया हुआ है तो ये होगा ही होगा, ए इंटरसेक्शन भी ए आएगा। इसी तरह सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में भी बोल रहा है कि ए बी का प्रॉपर सबसेट है, यानी बी बड़ा सेट है, ए छोटा सेट है और ए बी के अंदर है, हमने बना दिया। अब कहता है क्या इसका मतलब ये मान लें कि ए यूनियन बी बी के बराबर होगा। अगर ये गिवन है तो ये प्रूव करना था अपने को ना। जब हम दो सेट्स का यूनियन करते हैं तो यूनियन जो आता है वो इन दोनों से ही बड़ा सेट आता है, क्योंकि उसके पास ए के भी एलिमेंट्स होते हैं और बी के एलिमेंट्स भी होते हैं। तो जब आप ए और बी के एलिमेंट्स इकट्ठे करेंगे तो बी के एलिमेंट्स आ जाएंगे आपके पास, सेट बी आ जाएगा। क्यों, क्योंकि सेट ए के एलिमेंट्स तो सेट बी में है ही, है ना, और एक एलिमेंट को एक से ज़्यादा बार लिखने का कोई अर्थ नहीं होता। इसीलिए सेकंड पार्ट भी प्रूव हो जाता है इस वेन डायग्राम से। थर्ड पार्ट देखिए, ये बोल रहा है अगर ये गिवन हो ना, अगर ए यूनियन बी बी के बराबर हो, यही डायग्राम बनेगा इसके लिए। तो कहता है क्या इसका मतलब ये समझे कि ए बी का प्रॉपर सबसेट है। हम बिल्कुल, इसका साफ सा मतलब यही है कि ए बी का प्रॉपर सबसेट है। तो इन तीनों पार्ट्स के लिए कौन सा वेन डायग्राम है, ये वाला। 18th पे चलते हैं, कहता है ड्रॉ अप्रोप्रिएट वेन डायग्राम फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग, है ना। आपको कुछ एक क्वेश्चंस दिए गए हैं, आपको इनके लिए वेन डायग्राम्स बनाने हैं। देखिए ये बोल रहा है ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट निकालो। अभी अब पीछे हमने क्या पढ़ा, ए यूनियन बी पढ़ा, ये रीजन था ए यूनियन बी। तो अगर मैं ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट निकालना चाह रहा हूँ तो यूनिवर्सल सेट में से क्या माइनस कर दूँ, ए यूनियन बी माइनस कर दूंगा। मतलब यूनिवर्सल सेट के अंदर ये वाला जो रीजन जो शेड नहीं दिखाई दे रहा आपको, ये क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट हो जाएगा। चलिए इसको ड्रॉ कर देते हैं। ये तो है अपने पास यूनिवर्सल सेट और अपने को फिलहाल दो ही सेट्स की ज़रूरत है ना, सेट ए और सेट बी की ना। ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया। तो ए यूनियन बी क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी ये वाला रीजन आ जाएगा, ये आ जाएगा अपने पास ए यूनियन बी। अच्छा ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट जो है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी। तो जब आप यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी माइनस कर लेंगे ना, यू में से ये निकाल लो, इस यूनिवर्सल सेट में से ये रीजन निकाल लो, तो आपके पास क्या बच जाएगा, आपके पास ये वाला रीजन बच जाएगा। तो इस रीजन को हम क्या बोलेंगे, ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट बोलेंगे, ठीक है। इसी तरह ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के लिए वेन डायग्राम बनाना है। तो ये देखिए, ये यूनिवर्सल सेट, अपने को दो सेट्स की ज़रूरत है, सेट ए और सेट बी, दो सर्कल बना दी हमने। अब ए डैश क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट माइनस सेट ए। अगर मैं इस यूनिवर्सल सेट में से सेट ए निकाल दूं, क्या बच जाएगा, जो बचेगा मैं उसको शेड कर रहा हूँ। यूनिवर्सल सेट में से मैंने सेट ए निकाल दिया ना, सेट ए निकाल दिया। यूनिवर्सल सेट में से जब आप सेट ए निकाल देंगे तो जो बचेगा मैं उस रीजन को शेड कर रहा हूँ। ये जो वर्टिकल लाइंस मैंने ड्रॉ करी हैं ये किसके लिए हैं, ए डैश के लिए, है ना। ये जो वर्टिकल लाइंस हमने ड्रॉ करी हैं ये किसके लिए हैं, ए डैश के लिए, राइट। अब बी डैश मतलब यूनिवर्सल सेट में से सेट बी निकाल दो। बी डैश का फॉर्मूला क्या बनेगा, बी डैश बराबर यूनिवर्सल सेट माइनस सेट बी। बी डैश मतलब यूनिवर्सल सेट में से आप सेट बी निकाल दें, तो ये यूनिवर्सल सेट हो गया। आप इसमें से सेट बी निकाल दें तो क्या बचेगा, मैं इन हॉरिजॉन्टल लाइन से दिखा रहा हूँ आपको कि जब आप यूनिवर्सल सेट में से सेट बी निकालेंगे तो आपके पास क्या बचेगा। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं ये बी डैश को डिनोट कर रही है ना, ठीक है।
तो हम यहाँ लिख देते हैं कि ये हॉरिजॉन्टल लाइंस जो हैं किसके लिए हैं, ये बी डैश के लिए हैं। अब आपको ए डैश और बी डैश में कॉमन बताना है, तो जहाँ जहाँ आपको डबल लाइंस दिखाई दे रही है ना, हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइंस काटती हुई दिखाई दे रही हैं, वो जो रीजन है वो रीजन किसके लिए है, वो रीजन है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के लिए, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश के लिए। ठीक है, तो जहाँ पर दोनों लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है ना, वो है अपने पास ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट है ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। फॉर्मूला क्या होता है कंप्लीमेंट का, यूनिवर्सल सेट में से माइनस करो, क्या माइनस करो, जिसका आप कंप्लीमेंट निकालना चाह रहे हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी माइनस कर देंगे यूनिवर्सल सेट में से। तो ये देखिए, ये तो हो गया अपने पास यूनिवर्सल सेट। अपने को दो सेट्स की ज़रूरत है, सेट ए की और सेट बी की। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे ना। तो ये जो मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करी, ये जो इस तरह की शेडिंग हमने करी, ये क्या चीज़ है, ये ए इंटरसेक्शन बी है। और आपको क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट। तो यूनिवर्सल सेट में से आप ए इंटरसेक्शन बी निकाल लो। तो जब आप इस यूनिवर्सल सेट में से ये शेडेड रीजन निकाल देंगे तो आपके पास ये बच जाएगा। जो बचेगा मैं उसको वर्टिकल लाइन से डिनोट कर रहा हूँ, जो रीजन बच जाएगा वो ये बच जाएगा। तो ये जो वर्टिकल शेडिंग है, ये वर्टिकल शेडिंग आपको क्या दिखा रही है कि ये ए इंटरसेक्शन बी का होल का कंप्लीमेंट है। हमने यूनिवर्सल सेट में से क्या निकाल दिया, ये जो ए इंटरसेक्शन बी था, ये जो कॉमन रीजन था ए और बी का, इसको बाहर निकाल दिया। जो बच जाएगा वो क्या बच जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी का होल का कंप्लीमेंट बच जाएगा। राइट, इसी तरह आप ए डैश यूनियन बी डैश निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये आपको खुद करना है, राइट योरसेल्फ। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइंड द सेट्स ऑब्टेन्ड बाय द फॉलोइंग सेट ऑपरेशंस। क्वेश्चन नंबर 19 है। आपको कुछ एक ऑपरेशंस दिए हुए हैं, इनसे कौन सा सेट निकल के बाहर आता है ना, आपको वो बताना है। जैसे ए और ए डैश का जब आप इंटरसेक्शन करेंगे किसी भी सेट में और किसी भी सेट के कंप्लीमेंट में, किसी भी सेट में और उसके कंप्लीमेंट में क्या कॉमन होता है, कुछ भी कॉमन नहीं होता। क्योंकि हम पीछे बात कर चुके हैं कि जो चीज़ें सेट में होंगी वो उसके कंप्लीमेंट में नहीं होंगी, और जो चीज़ें किसी सेट के कंप्लीमेंट में होंगी वो सेट में नहीं मिलेंगी, है ना। इसीलिए ए और ए डैश में क्या कॉमन आएगा, कुछ भी नहीं आएगा ना, नल सेट कॉमन आएगा। अच्छा, ए और ए डैश का अगर आप यूनियन कर दें तो देखिए ना, पीछे हमने जब वेन डायग्राम सीखा था तो वहाँ हमने बात करी थी, ये देखिए ए डैश के लिए वेन डायग्राम है। जो चीज़ें सेट ए में है वो ए डैश में नहीं है, जो ए डैश में है वो ए में नहीं है। तो ए और ए डैश में कॉमन क्या है, कुछ भी नहीं। पर यदि आप ए और ए डैश का यूनियन कर दें, सेट ए के और ए डैश के एलिमेंट्स इकट्ठे कर लें तो क्या बन जाएगा, तो यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। इसीलिए ए यूनियन ए डैश क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। इसी तरह ए और फाइव, यानी किसी भी सेट में और नल सेट में कॉमन क्या है, कॉमन कुछ भी नहीं है। क्यों, क्योंकि नल सेट में तो कुछ है ही नहीं जो दूसरे सेट में मिले अपने को। इसी तरह यूनिवर्सल सेट और नल सेट में कॉमन क्या आएगा, कुछ भी नहीं आएगा। किसी भी सेट में और यूनिवर्सल सेट में क्या कॉमन आएगा, वो सेट आ जाएगा, क्योंकि बाकी सभी सेट्स यूनिवर्सल सेट के सबसेट होते हैं। तो इस सेट में जो भी एलिमेंट्स हैं वो फॉर श्योर यूनिवर्सल सेट में तो मिलेंगे ही, इसलिए इसका आंसर क्या आ जाएगा, सेट ही आ जाएगा। अगर आप किसी भी सेट में से उसी सेट के एलिमेंट्स निकाल दें तो क्या बचेगा, एक खाली सेट बच जाएगा आपके पास, क्योंकि आपने सारे एलिमेंट्स तो हटा ही दिए। यूनिवर्सल सेट में से यदि आप सेट ए माइनस करेंगे तो क्या बच जाएगा, ए डैश, ए का कंप्लीमेंट बच जाएगा। फाइव में से यदि आप ए निकालें, खाली सेट में से यदि आप सेट ए निकालें, सेट ए के एलिमेंट्स यदि आप इस नल सेट में से हटा दें तो बचेगा क्या, नल सेट ही बच जाएगा। भाई इस सेट में से इस सेट के एलिमेंट्स हटाने और उसके बाद यहाँ क्या बचेगा, यहाँ खाली सेट यही बचेगा, तो इसलिए आंसर इज नल सेट। क्वेश्चन नंबर 20 जो है ये प्रूव दैट वाले क्वेश्चन हैं। आपको कुछ एक बातें प्रूव करनी है। फर्स्ट पार्ट है, आपको ए माइनस बी को सबसेट दिखाना है, किसका, सेट ए का। ए माइनस बी सबसेट होगा ए का कब होगा, जब इसके पास जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे एलिमेंट्स इसके पास होंगे तब। ठीक है, तो हम ऐसा मान लेते हैं कि इसके पास जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको एक कॉमन नाम दे दिया एक्स, वो है एक्स। तो x बिलोंग्स टू ए माइनस बी, ऐसा हमने मान लिया। इसके अंदर हम क्या मान के चल रहे हैं, x। और यदि ये सारे एलिमेंट्स यहाँ पर भी हम दिखा पाए तो हम बोल देंगे ये इसका सबसेट है। x बिलोंग्स टू ए माइनस बी का मतलब क्या है, x माइनस के पहले वाले सेट में तो रहा होगा एंड माइनस के बाद वाले सेट में नहीं रहा होगा ना। जो चीज़ें ए माइनस बी में हैं वो ए में होंगी पर बी में नहीं होंगी, ये दोनों बातें साथ साथ होंगी। तो देखिए ना, आप इसके अंदर x मान के चले थे और आपको इसके अंदर x दिखाना था, तो यहाँ से क्लियर है ना कि x बिलोंग्स टू ए, कि सेट ए में बैठा है x। तो जितनी भी चीज़ें आपने a माइनस बी में मानी थी, जो भी एलिमेंट्स a माइनस बी में माने थे वो सारे एलिमेंट्स इस सेट a में भी आ गए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया दिस इम्प्लाइज a माइनस बी जो है वो सबसेट है किसका, a का।
चलिए आगे बढ़ते हैं। पार्ट बी देखिए, पार्ट बी में आपको करना क्या है, ए यूनियन ए को आपको ए के बराबर दिखाना है। और हमें पता है जब हमें दो सेट्स को बराबर दिखाना होता है तो वो क्वेश्चन दो पार्ट्स में होता है ना। पहले पार्ट में आपको लेफ्ट साइड में जो सेट है इसको राइट वाले का सबसेट दिखाना होगा, और दूसरे पार्ट में आपको राइट साइड में जो सेट दिखाई दे रहा है इसको लेफ्ट वाले का सबसेट दिखाना होगा। यानी आपको ये क्वेश्चन दो स्टेप में करना होगा। पहले स्टेप में आप ए यूनियन ए को ए का सबसेट दिखाएंगे, और सेकेंड पार्ट में आप राइट साइड में जो सेट है उसका सबसेट दिखाएंगे लेफ्ट साइड वाले सेट का। ठीक है, देखिए ये वाला करते हैं फर्स्ट पार्ट। आपको इस सेट को इसका सबसेट दिखाना है, तो आप इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स मान के चलेंगे, यदि वो सारे एलिमेंट्स आप इसमें दिखा पाए तो ये इसका सबसेट हो जाएगा। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि लेट एक्स बिलोंग्स टू यहाँ ए यूनियन ए में, कि एक्स जो है वो ए यूनियन ए में है। एक्स जो है ए यूनियन ए में है ना, दो सेट्स के यूनियन में अगर कोई एलिमेंट है तो हो सकता है वो सिर्फ इस यूनियन के पहले वाले सेट में रहा हो, या हो सकता है वो यूनियन के बाद वाले सेट में भी रहा हो ना। तो इसका मतलब एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू ए। इस यूनियन की डेफिनेशन यही होती है, यूनियन मतलब और। इसका ये जो बात लिखी हुई है ना, इसका साफ सा मतलब क्या है, एक्स जो है वो ए में है। तो देखिए आप इसके अंदर एक्स को मान के चले थे और आपने इसके अंदर एक्स को दिखा दिया। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हो गया ए यूनियन ए जो है वो सबसेट है किसका, ए का। ठीक है, अब देखिए सेकंड पार्ट करने के लिए आप नीचे से लिखना स्टार्ट कर दें ना, आप नीचे से लिखना स्टार्ट कर दें। चलिए मैं कर देता हूँ सेकंड पार्ट का प्रूफ। देखिए इसमें मान लेते हैं कि इसके पास जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हैं एक्स, एक्स बिलोंग्स टू ए, ऐसा लिख दिया हमने। अगर एक्स ए में है तो क्या आप बोल सकते हैं एक्स ए यूनियन ए में भी होगा? हाँ बिल्कुल होगा। अगर एक्स ए में है तो ए का किसी भी सेट के साथ आप यूनियन कर दो उसमें भी होगा। तो देखिए ना, आप इसके अंदर एक्स को मान के चले थे और आपने इसके अंदर एक्स को दिखा दिया, इसका मतलब ये इसका सबसेट है। और फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ये दोनों सेट्स बराबर है। ठीक है, अगला देखते हैं पार्ट सी में। देखिए ए यूनियन फाई को ए के बराबर दिखाना है, ए यूनियन फाई को ए के बराबर दिखाना है। इसमें भी इस सेट को और इस सेट को बराबर दिखाना है। बराबर दिखाना है तो ये क्वेश्चन कितने स्टेप में होगा, दो स्टेप में होगा ना। पहले स्टेप में आप क्या करेंगे, लेफ्ट साइड में जो दिख रहा है इसको सबसेट दिखाएंगे राइट वाले का, और सेकंड पार्ट में आप क्या करेंगे, राइट वाले सेट को सबसेट दिखाएंगे जो लेफ्ट साइड में सेट दिखाई दे रहा है उसका। तो फर्स्ट पार्ट में हम देखिए करते हैं, इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं हम मान लेते हैं वो हैं एक्स। लेट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन फाई। एक्स जो है वो ए और फाई के यूनियन में है। तो यूनियन की डेफिनेशन क्या होती है कि एक्स या तो ए में रहा होगा या एक्स बिलोंग्स टू यूनियन के बाद वाले सेट में फाई, या तो एक्स ए में है या एक्स इस नल सेट में है। तो नल सेट में तो कुछ होता ही नहीं, इसका मतलब एक्स किस में है, सेट ए में है, तभी तो यूनियन में आया। ठीक है, तो आप इसके अंदर एक्स को मान के चले थे और आपने इसके अंदर एक्स को दिखा दिया, इसका मतलब ये इसका सबसेट है। सेकंड पार्ट देखते हैं, इसके अंदर मान लेते हैं कि लेट एक्स बिलोंग्स टू सेट ए। इसके अंदर हमने सेट ए मान लिया। अब अगर एक्स सेट ए में है तो सेट ए का किसी के साथ भी आप यूनियन कर दो उसमें तो होगा ही होगा। तो इसका मतलब इसमें आप इस सेट में आप एक्स को मान के चले थे और ये सारे एलिमेंट्स आपने इसमें भी दिखा दिए, इसका मतलब ये जो है ये इसका सबसेट है। और आप बोल सकते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड ए यूनियन फाई इज इक्वल टू ए। इसी तरह पार्ट डी आप कर लेंगे, ये आप खुद करेंगे, ट्राई इट योरसेल्फ। ठीक है ना। पार्ट ई देखिए, पार्ट ई में क्या बोल रहा है, ए और ए डैश का जो इंटरसेक्शन है वो किसके बराबर आएगा, वो फाई के बराबर आएगा ना, ऐसा आपको प्रूव करना है। तो आप देखिए यहाँ पर भी आपको इसको और इसको बराबर दिखाना है। बराबर दिखाने का मतलब ये क्वेश्चन दो पार्ट में होगा। पहले पार्ट में आप क्या दिखाएंगे, पहले पार्ट में आप लेफ्ट साइड में जो सेट है इसको सबसेट दिखाएंगे राइट वाले का, और दूसरे पार्ट में आप राइट में जो सेट है उसको सबसेट दिखाएंगे लेफ्ट वाले का। ठीक है, और अपने को ये तो हो ही गया ना, हमें पता है कि नल सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो इस सेट का भी सबसेट रहा होगा, तो ये तो हो ही गया। सिर्फ फर्स्ट पार्ट को प्रूव करना है अपने को ना। क्या प्रूव करना है अपने को कि ए इंटरसेक्शन ए डैश जो है वो सबसेट है किसका, फाई का। तो देखिए ऐसा मान लेते हैं कि इसके पास जितने भी एलिमेंट्स हैं वो एलिमेंट्स हैं एक्स। लेट एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन ए डैश की जो एक्स है वो ए और ए डैश के इंटरसेक्शन में है। तो इंटरसेक्शन की डेफिनेशन क्या होती है, कोई भी चीज़ इंटरसेक्शन में तब आएगी जब वो दोनों में रही हो, यानी एक्स जो है वो ए में भी होगा और एक्स जो है वो ए डैश में भी होगा, राइट। अब अगर एक्स ए डैश में है तो कहाँ नहीं होगा, अगर लिखा हुआ एक्स बिलोंग्स टू ए डैश तो इसका मतलब है एक्स जो है वो सेट ए में नहीं होगा। अगर ए के कंप्लीमेंट में है तो सेट में नहीं होगा। एंड का मतलब होता है दोनों ही बातें ठीक हैं, कहता है एक्स सेट ए में है और एक्स सेट ए में नहीं है, इसका मतलब एक्स तो कुछ है ही नहीं, इसका मतलब एक्स बिलोंग्स टू फाई। एक्स एक ऐसा एलिमेंट है जो नल सेट का एलिमेंट नल सेट में है।
ठीक है भाई, देखिए ना यहाँ बोल रहा है ये एलिमेंट ए में है, साथ साथ वो एलिमेंट ए डैश में भी है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना, कोई भी एलिमेंट ए में और ए डैश में साथ साथ हो ही नहीं सकता, यानी x बिलोंग्स टू नल सेट। तो आपने क्या प्रूव कर दिया, इसके अंदर आप x को मान के चले थे और आपने इसके अंदर x को दिखा दिया। दिस इंप्लाइज ए इंटरसेक्शन ए डैश जो है वो इज अ सबसेट ऑफ 5, ठीक है। और सेकंड पार्ट ये हो ही चुका है, हमें पता है कि नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम ऐसा बोल सकते हैं कि ए इंटरसेक्शन ए डैश जो है वो किसके बराबर है, 5 के बराबर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, एस्टेब्लिश द फॉलोइंग रिजल्ट्स। आपको ना कुछ रिजल्ट्स प्रूव करने हैं। जैसे ये जो सिंबल है, ये सिंबल किसका है, ये सिंबल है इफ़ एंड ओनली इफ़ का। इफ़ एंड ओनली इफ़ का मतलब एक बार तो आप इसको गिवन लेके चलेंगे और ये प्रूव करेंगे, और एक बार ये गिवन मान के चलेंगे और ये प्रूव करेंगे, ठीक है। तो दो पार्ट्स में हम क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट पार्ट में हम क्या लिख देंगे गिवन में, फर्स्ट पार्ट में हम गिवन में लेके चलेंगे कि ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, और क्या प्रूव करेंगे, ये वाली बात प्रूव करेंगे कि ए यूनियन बी बराबर है किसके, सेट बी के, ठीक है। ये वाली बात मान के चलेंगे और ये वाली बात प्रूव करेंगे। अब आप देखिए कि जब आपको ए यूनियन बी को बी के बराबर दिखाना है, यानी इस सेट को और इस सेट को बराबर दिखाना है, तो दो पार्ट में करेंगे इस क्वेश्चन को। फर्स्ट पार्ट में क्या करेंगे, ए यूनियन बी को सबसेट दिखाएंगे सेट बी का, और सेकंड पार्ट में अपने को ये दिखाना होगा कि ये सेट इसका सबसेट है, ठीक है। तो ये देखिए फर्स्ट वाला पार्ट देखिए, ए यूनियन बी को सबसेट दिखाते हैं किसका, बी का। तो हम ऐसा मान लेंगे कि इसके पास जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हैं एक्स, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए यूनियन बी। यूनियन की डेफिनेशन कहती है कि अगर कोई एलिमेंट यूनियन में आ गया तो हो सकता है वो सिर्फ इसमें रहा हो या इसमें रहा हो, किसी एक में भी होगा तो यूनियन में आ गया होगा, ठीक है। तो ये क्या बोल रहा है, इसने कहा था ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, यानी जो कुछ भी ए के पास है, जो भी एलिमेंट्स ए के पास हैं वो सारे बी के पास तो होंगे ही होंगे। इसका मतलब अगर एक्स ए में है तो एक्स बी में भी होगा, राइट। ये लिख दिया ना, और इन दोनों ही बातों का क्या मतलब है कि एक्स बिलोंग्स टू बी, ठीक है। तो आपने देखो क्या किया, आप इसके अंदर जो एलिमेंट्स मान के चले थे एक्स, वो सारे के सारे एलिमेंट्स आपने सेट बी में दिखा दिए। इसका मतलब हुआ कि ए यूनियन बी जो है वो सबसेट है किसका, सेट बी का। ये फर्स्ट पार्ट आ गया होगा समझ में। ये देखिए सेकंड पार्ट का प्रूफ करते हैं। ये मान लीजिए फर्स्ट पार्ट था और ये है सेकंड पार्ट। तो सेकंड पार्ट जो है, इस सेकंड पार्ट के अंदर आपको दिखाई दे रहा है कि हमें ये प्रूव करना है कि बी इज़ अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। तो ये तो हमने प्रॉपर्टीज़ में पढ़ा था ना, यूनियन की प्रॉपर्टीज़ में, कि जो इंडिविजुअल सेट्स होते हैं वो सबसेट होते हैं किसका, यूनियन का। इसका मतलब बी इज़ ऑलवेज अ सबसेट ऑफ, बी इज़ ऑलवेज अ सबसेट ऑफ ए यूनियन बी। इसका मतलब हम ये लिख सकते हैं, और फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड हम बोल सकते हैं कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू पी, ठीक है। तो इसको गिवन मान के ये तो प्रूव कर दिया। अब सेकंड पार्ट की बात कर लेते हैं एक बार। इसको गिवन मान के चलेंगे, राइट वाले को ना गिवन मान के चलेंगे कि ए यूनियन बी और बी बराबर है, और प्रूव क्या करना है अपने को, प्रूव ये करना है कि ए इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ये प्रूव करना है, ठीक है। तो देखिए ऐसा मान लेते हैं कि इसके पास जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका नाम है एक्स, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए, ऐसा लिख दिया हमने। जब भी हम कोई बात प्रूव करेंगे तो गिवन स्टेटमेंट की मदद से करेंगे ना, ठीक है। तो अगर x a में है तो क्या मैं बोल सकता हूँ x a और b के यूनियन में भी होगा, हाँ बिल्कुल बोल सकता हूँ। और इसकी डेफिनेशन ऐसा कहती है कि अगर x a यूनियन b में है तो x, या तो भाई देखो ना, अगर x a यूनियन b में है तो हो सकता है सिर्फ a में रहो या सिर्फ b में रहो, तभी तो x बिलोंग्स टू a का मतलब हमने ये लिखा। और ऊपर दिया हुआ है गिवन में कि a यूनियन b और b बराबर सेट्स हैं, मतलब जो कुछ इसके पास है वो इसके पास भी है। तो अगर x बिलोंग्स टू a यूनियन b लिखा हुआ है तो इस गिवन स्टेटमेंट को देखते हुए मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ कि x बिलोंग्स टू b हो गया। तो आप देखिए आपने इसके अंदर जो भी एलिमेंट्स माने थे x, वो सारे के सारे एलिमेंट्स आपने इसमें भी दिखा दिए। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि a इज़ अ सबसेट ऑफ b, हैंस प्रूव, ठीक है। फ्रॉम फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट हम क्या बोल सकते हैं, ये रिजल्ट प्रूव हो गया। इसी तरह सेकंड पार्ट बिल्कुल सेम है, पार्ट बी बिल्कुल इसी के जैसा है, वो आप खुद ट्राई करेंगे। पार्ट सी देखते हैं, चलिए पार्ट सी क्या बोल रहा है। पार्ट सी में बोल रहा है अगर ये वाली बात गिवन है तो ये वाली बात प्रूव करिए, और अगर ये गिवन है तो ये प्रूव करिए। अगेन ये क्वेश्चन कितने स्टेप्स में होगा, कितने पार्ट्स में होगा, 2 पार्ट में होगा ना। फर्स्ट पार्ट के अंदर आप क्या गिवन मान लेंगे, फर्स्ट पार्ट के अंदर आप ये गिवन मान लेंगे कि ए प्रॉपर सबसेट है बी का, और क्या प्रूव करके दिखाएंगे कि बी डैश जो है वो प्रॉपर सबसेट है ए डैश का। और सेकंड पार्ट में आप क्या क्या गिवन मान लेंगे
ये वाली बात गिवन मान लेंगे कि बी डैश इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ ए डैश, और प्रूव क्या करेंगे, ये वाली बात प्रूव करेंगे कि ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। तो चलिए फर्स्ट पार्ट को करते हैं। फर्स्ट पार्ट में अपने को क्या दिखाना है कि बी डैश जो है वो ए डैश का प्रॉपर सबसेट है, यानी जो कुछ बी डैश के पास है वो सारी चीज़ें ए डैश के पास भी होंगी। तो ऐसा मान लेते हैं, चलिए जो कुछ भी बी डैश के पास है उनको एक कॉमन नाम दे देते हैं एक्स का, कि लेट एक्स बिलोंग्स टू बी डैश। अगर एक्स बी डैश में है तो इसका मतलब हुआ कि एक्स बी में नहीं होगा। अगर कोई चीज़ किसी सेट के कंप्लीमेंट में है तो वो सेट में नहीं रही होगी ना। तो यहाँ देखिए, यहाँ बोल रहा था कि ए जो है बी का प्रॉपर सबसेट है, यानी जो कुछ ए के पास है वो बी के पास तो होगा ही होगा। इसके अलावा बी के पास एक्स्ट्रा एलिमेंट्स हैं जो ए में नहीं है, राइट। यही मतलब होता है इसका, गिवन है। तो अगर एक्स बी में ही नहीं है, अगर एक्स बड़े वाले सेट में ही नहीं है तो इसका मतलब हो गया छोटे वाले सेट में तो होगा ही नहीं। जो गिवन था ना उसके हिसाब से हमने लिखा कि अगर एक्स बी में ही नहीं है तो एक्स ए में भी नहीं होगा। कारण ए जो है वो बी का प्रॉपर सबसेट है। अगर एक्स ए में नहीं है तो एक्स कहाँ मिलेगा, एक्स जो है वो ए डैश में मिलेगा। तो आपने देखो इसके अंदर जो एलिमेंट्स माने थे एक्स, वो सारे के सारे एलिमेंट्स आपने ए डैश में भी दिखा दिए। इसका मतलब हो गया कि बी डैश इज अ सबसेट ऑफ ए डैश। ठीक है, सेकंड पार्ट प्रूव कर लेते हैं। सेकंड पार्ट में गिवन क्या है, गिवन है कि बी डैश जो है वो सबसेट है, प्रॉपर सबसेट है किसका, ए डैश का। और आपको प्रूव क्या करना है, आपको प्रूव ये करना है कि ए जो है प्रॉपर सबसेट होगा सेट बी का। देखिए तो हम इसके पास जितने भी एलिमेंट्स हैं वो मान लेते हैं एक्स, लेट एक्स बिलोंग्स टू ए। अगर एक्स ए में है तो कहाँ नहीं होगा, ए डैश में नहीं होगा ना। इसके बाद किस तरफ जाना है वो डिपेंड करेगा गिवन क्या है। तो गिवन कंप्लीमेंट को लेकर था, इसलिए हम कंप्लीमेंट की तरफ निकल गए कि अगर एक्स बिलोंग्स टू ए है तो एक्स कहाँ नहीं होगा, ए डैश में नहीं होगा। अगर एक्स ए डैश में नहीं होगा तो यहाँ देखिए ए डैश बड़ा सेट है, ए डैश सुपर सेट है बी डैश का। बी डैश के पास जो कुछ भी है वो ए डैश के पास तो होगा ही होगा, पर ए डैश के पास जो कुछ है वो सारी चीज़ें बी डैश के पास होंगी ऐसा नहीं है ना। ए डैश के पास कम से कम एक एक्स्ट्रा एलिमेंट तो है ही है जो बी डैश में नहीं है, यानी ए डैश बी डैश का सुपर सेट है। तो अगर कोई चीज़ ए डैश में ही नहीं है, बड़े सेट में नहीं है, तो बी डैश में तो कहाँ से होगी। इसका मतलब एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए डैश का मतलब एक्स बी डैश में भी नहीं होगा। अगर एक्स बी के कंप्लीमेंट में नहीं है तो कहाँ होगा, सेट बी में होगा, राइट। तो आप इसके अंदर x को मान के चले थे और इसके अंदर आपने x को दिखा दिया। दिस इम्प्लाइज a इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ b। और इन दोनों पार्ट्स को जब हम कंबाइन करेंगे तो इन दोनों पार्ट से हम बोल सकते हैं क्या, इन दोनों पार्ट से हम बोल सकते हैं कि अगर ऐसा है कि a इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ b इफ एंड ओनली इफ b डैश इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ a डैश। यानी अगर ऐसा दे रखा है तो ये प्रूव किया जा सकता है, और अगर ऐसा गिवन है तो ये प्रूव किया जा सकता है। ठीक है, पार्ट डी देख लेते हैं। देखिए इस बार क्या दिया हुआ है, इस बार ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी बराबर दिए हुए हैं और बीच में बोल रहा है इफ़ एंड ओनली इफ। ऐसा सिर्फ और सिर्फ तब होगा जब सेट ए और सेट बी बराबर सेट्स हैं, जब सेट ए और सेट बी बराबर होंगे। यानी एक बार तो इसको बीच में इफ एंड ओनली इफ है ना, यानी एक बार आप इसको गिवन मान के चलेंगे और ये प्रूव करेंगे, और एक बार आप इसको गिवन मान के चलेंगे और ये प्रूव करेंगे। करें, चलिए फर्स्ट पार्ट, दो पार्ट्स में होगा ये क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट में आप किसको गिवन मान लेंगे, फर्स्ट पार्ट में आप गिवन मान लेंगे ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी को, और प्रूव क्या करेंगे, प्रूव ये करेंगे कि सेट ए और सेट बी बराबर है। ठीक है, और सेकंड पार्ट में आप क्या करेंगे, सेकंड पार्ट में आप इसको गिवन मान लेंगे क्या कि ए और बी बराबर है, और प्रूव क्या करेंगे, प्रूव ये करेंगे ये वाला लेफ्ट वाला ना कि ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी क्या आएंगे, बराबर आएंगे। फर्स्ट पार्ट को देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में अपने को सेट ए और सेट बी को बराबर दिखाना है। बराबर दिखाना है मतलब दो पार्ट में होगा ये क्वेश्चन। ठीक है, फर्स्ट पार्ट में आप ए को बी का सबसेट दिखाएंगे और सेकंड पार्ट में आप बी को ए का सबसेट दिखाएंगे। चलिए ये करते हैं। ऐसा मान लेते हैं कि लेट एक्स बिलोंग्स टू ए के पास जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हैं एक्स। देखो जो चीज़ गिवन है इसके बाद हम उसकी तरफ जाएंगे ना। यूनियन को लेके कुछ चीज़ें गिवन है कि ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी बराबर है। तो अगर एक्स ए में है तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि ए यूनियन बी में भी होगा, हाँ होगा। अगर एक भी सेट में है तो यूनियन में तो होगा ही होगा। तो ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी बराबर थे, तो अगर कोई चीज़ यूनियन में है तो इंटरसेक्शन में भी होगी। तो एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, इसके बाद ऐसा लिखा जा सकता है। अगर एक्स ए और बी के इंटरसेक्शन में है तो इसका मतलब एक्स ए में भी है और एक्स बी में भी है, एंड मतलब दोनों में है, राइट। तो आप देखिए आपने इसके अंदर क्या माना था एक्स, और वो एक्स किसके अंदर आ गया, बी के अंदर भी मिल गया। इसका मतलब ये हुआ कि ए इज अ सबसेट ऑफ सेट बी, राइट। अब ये देखिए इसको प्रूव करते हैं। अब ऐसा मान लेते हैं इसके पास जितने भी एलिमेंट्स हैं वो हैं एक्स, लेट एक्स बिलोंग्स टू बी, ऐसा मान लिया हमने। ठीक है, अगर एक्स बी में है तो इसका मतलब क्या यूनियन में होगा, हाँ यूनियन में भी होगा, ए और बी के यूनियन में भी होगा। अगर ए यूनियन बी में है तो ए इंटरसेक्शन बी में भी होगा, क्योंकि गिवन है कि ए यूनियन बी और ए इंटरसेक्शन बी बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स ए में भी होगा एंड
एक्स बी में भी होगा, तभी तो इंटरसेक्शन में आया, क्योंकि दोनों में था। तो हमें क्या प्रूव करना था कि एक्स को बी में मान के चले थे और एक्स को ए में दिखाना था, तो हाँ एक्स ए में आ गया। आप इसके अंदर एक्स को मान के चले थे और आपने इसके अंदर एक्स को दिखा दिया। दिस इम्प्लाइज बी जो है वो सबसेट है किसका, ए का। तो ये फर्स्ट पार्ट प्रूव हो गया अपना। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में गिवन है ए इज इक्वल टू बी, और ये बात अपने को प्रूव करनी है, ऐसा ही है ना। तो ये देखिए ए यूनियन बी जो है किसके बराबर आएगा ना, सेट ए किसके बराबर है, सेट ए बी के बराबर है, तो ए की जगह बी रख दिया, तो बी यूनियन बी किसके बराबर आ जाएगा। जब दो एक जैसे सेट्स का यूनियन करेंगे तो वही सेट आ जाएगा। ये आइडेम्पोटेंट लॉ होता था अपने पास है ना। और ये दिया हुआ है ए इंटरसेक्शन बी, अगर मैं ए की जगह बी रख दूँ क्योंकि दोनों बराबर है, तो ए की जगह बी रखेंगे तो बी और बी का इंटरसेक्शन क्या आ जाएगा, सेट बी आ जाएगा। तो आप देख रहे हैं इसका आंसर सेट बी, इसका आंसर भी सेट बी, यानी ये दोनों चीज़ें बराबर हैं। दिस इम्प्लाइज ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। और जब हम इन दोनों पार्ट्स को कंबाइन करेंगे तो हम ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। तो आपका होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 22 से लेकर 25 तक आपको सॉल्व करने हैं, ठीक है। आप इन्हें ट्राई करें। आगे के क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। कहता है लेट ए एंड बी बी एनी टू सेट्स। अपने पास कोई दो सेट है, ए और बी, कोई भी दो सेट्स हैं। यूजिंग प्रॉपर्टीज़ की मदद से आप ये प्रूव करिए कि ये और ये बराबर होंगे, इसी तरह ये और ये बराबर होंगे। तो देख लेते हैं। कहता है ए माइनस बी यूनियन बी किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा। तो ए माइनस बी जो है वो किसके बराबर होता है, वो ए इंटरसेक्शन बी डैश के बराबर होता है। ए माइनस बी जो है उसको हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी डैश। चलिए इसे प्रूव कर लेते हैं। पीछे हमने वेन डायग्राम में सीखा था, ये देखिए मैं ए माइनस बी के लिए बना रहा हूँ। ये यूनिवर्सल सेट, ये सेट है, ये सेट बी। अगर ये सेट ए है और ये सेट बी है तो इसे हम क्या बोलते थे, ए माइनस बी बोलते थे। जब आप ए इंटरसेक्शन बी डैश का वेन डायग्राम बनाएंगे तो यूनिवर्सल सेट, ये सेट ए और ये सेट बी। जब आप ए इंटरसेक्शन बी डैश का बनाएंगे, ये तो ए माइनस बी के लिए है और ये ए इंटरसेक्शन बी डैश के लिए, तो ए इंटरसेक्शन बी डैश क्या आ जाएगा, यही आ जाएगा, ठीक है। तो ए माइनस बी और ए इंटरसेक्शन बी डैश क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो मैं लेफ्ट साइड लेके चल रहा था और मैंने ए माइनस बी की जगह क्या पुट कर दिया, ए इंटरसेक्शन बी डैश। अब क्योंकि आपके पास कम से कम 3 सेट्स हैं और ऑपरेशन उनके बीच में अलग अलग हैं, इसलिए कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगेगी। वो क्या होती है कि ये बाहर वाला जो सेट है अपना ऑपरेशन लेके दोनों सेट्स के पास चला जाएगा, यानी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन, ये इसके पास भी जाएगा अपना ऑपरेशन लेके, बी डैश यूनियन बी, ऐसा आ गया। देखिए यहाँ तक देखिए। अब आप ए यूनियन बी इंटरसेक्शन, इसको क्या लिख सकते हैं कि जब आप किसी भी सेट का और उसके कॉम्प्लीमेंट का यूनियन करेंगे तो ये तो आपके पास यूनिवर्सल सेट आ जाएगा। यूनिवर्सल सेट मतलब दुनिया का सबसे बड़ा सेट जिसके पास हर सेट के एलिमेंट्स होते हैं। तो जब आप इस सेट को और इस सेट को ये देखेंगे इन दोनों में कॉमन क्या है, तो इस सेट के एलिमेंट्स यूनिवर्सल सेट में तो मिलने ही मिलने हैं। इसका मतलब इसका आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा ए यूनियन बी। इन दोनों सेट्स में कॉमन क्या आएगा, इसी सेट के एलिमेंट्स आएंगे, क्योंकि यूनिवर्सल सेट तो सभी सेट्स का क्या होता है, सुपर सेट होता है, राइट। तो इसको और इसको हमने बराबर प्रूव कर दिया। सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में है कि ए माइनस बी और बी का जब आप इंटरसेक्शन करेंगे तो वो फाई आएगा। अभी हमने पीछे देखा कि ए माइनस बी को ए इंटरसेक्शन बी डैश लिख सकते हैं, ऐसा। तो अब देखिए कम से कम 3 सेट हैं आपके पास और सभी के बीच में ऑपरेशन सेम है। जब ऑपरेशन सेम हो तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लगाई जा सकती है ना। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मतलब ग्रुप बनाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने तो इसलिए, क्योंकि ग्रुप बनाने से फर्क नहीं पड़ता इसलिए मैंने ग्रुप बदल दिया, बी डैश और बी का ग्रुप बना लिया। अब मुझे पता है कि किसी भी सेट में और उसके कंप्लीमेंट में कुछ भी कॉमन नहीं होता, तो बी डैश और बी में क्या कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं है। तो किसी भी सेट में और नल सेट में क्या कॉमन मिलेगा, कुछ भी नहीं। नल सेट के पास कुछ है ही नहीं जो दूसरे में हो, ठीक है। तो ये सेकंड पार्ट का प्रूफ हो गया। थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट है ए माइनस बी और ए का जब आप इंटरसेक्शन करेंगे तो वो क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी डैश आ जाएगा। तो देखिए ए माइनस बी और ए, अभी पीछे आपने वेन डायग्राम में देखा, ये सेट ए, ये सेट बी, ए, ये बी, ये यूनिवर्सल सेट।